तो गाइस एक कपल ऑफ फोकस मांगा चैप्टर 276 आ चुका है और आज हम लोग इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लास्ट चैप्टर के एंड में एरिका ने नागी को किसी को भी डेट करने से मना किया था और उसके अगले दिन सुबह नागी जल्दी स्कूल पहुंच जाता है और हीरो भी उसी टाइम पे स्कूल पहुंची थी। तो दोनों साथ में लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। फिर हीरो नागी को कल के लिए माफ़ी मांगता है कि उसने केयरलेसली सब कुछ कह दिया था जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था। और वो नागी से कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा शौक हो गए थे ये बात सुन के। फिर नागी कहता है कि हाँ मैं चौंक गया था लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। फिर नागी अपने मन में कहता है कि ऐसे कैसे बड़ी बात नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ। हीरो कहते हैं कि एरिका गुस्सा थी ना, घर जाने के बाद घर का माहौल भी काफ़ी अजीब हो गया होगा। नागी कहता है कि हाँ भी और नहीं भी। हीरो फिर से सॉरी कहती है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसने सोचा था हीरो के साथ रहना बहुत अजीब होगा पर वो खुश है कि सब नॉर्मल है। हीरो कहती है कि मैं घर छोड़ना चाहती थी पर एंड में मुझे घर वापस ही जाना पड़ा। नागी कहता है कि पता है तुम्हें एरिका ने मुझसे डेट करने से मना किया है। हीरो कहती है कि ये तो बहुत रूड है। हीरो कहते हैं कि ये तुम्हारी लाइफ है। नागी कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो मजाक करना भी सीख गई है। सीन शिफ्ट होता है और अब स्कूल की छुट्टी का टाइम है और आज क्लास की ड्यूटी हीरो की थी। तो वो सबके जाने के बाद वहाँ रुककर बोर्ड को साफ कर रही थी और नागी अपना बैकपैक कर रहा था। तभी सियोन आता है और अपना दुखड़ा सुनाने लगता है कि वो हाई स्कूल के बाद अब्रॉड स्टडी करने जाएगा। फिर भी ये स्कूल उसके नॉर्मल स्टूडेंट की तरह एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मेहनत करवा रहे हैं। वो उसे उनकी स्कूल की टेम्पलेट दिखाता है जो कि जूनियर हाई वाले स्कूल को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे जो भी उनके स्कूल में आना चाहता था। नागी देखता है कि वहाँ पर हर जगह एरिका थी। फिर वो कहता है कि हमारा स्कूल दिखाना क्या चाहता है कि यहाँ पर बहुत सारे सुंदर लड़कियाँ हैं। सियोन कहता है कि एरिका कितनी क्यूट लग रही है। नागी को भी एरिका कई जगह पर क्यूट लगती है। फिर एरिका आती है, उसे भी उस पैम्पलेट को देखना था। नागी पूछता है कि उसने स्कूल के लिए मॉडलिंग क्यों की। सियोन कहता है क्योंकि ये फेमस है, इससे अच्छे एडवर्टाइज़र उन्हें कौन ही मिलेगी। एरिका कहती है जब उन्होंने शूट किया था तब मैं काम नहीं करती थी। एरिका कहती है वैसे भी उन्हें यहाँ एडमिशन उनके पेरेंट्स की वजह से मिला था क्योंकि उनके कनेक्शन थे और वो डोनेशन भी देते थे, इसलिए वो स्कूल वाले मना नहीं कर पाए। आखिर में एरिका बहुत खुश है क्योंकि उसने ये शूट किया था। फिर फिर वो टेम्पलेट देखती है जहाँ पर सियोन की भी पिक थी और नागी तो पूरा ब्लर हो गया था और पीछे हीरो बोर्ड साफ कर रही थी। वो कहती है इसमें मैं भी हूँ। वो नागी और सियोन के बीच में थी और वो सब हीरो को वहाँ पर देख के शॉक हो गए थे। सियोन पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आए। फिर हीरो कहती है कि मैं तो यहाँ पर शुरू से ही थी, आज मेरी क्लास ड्यूटी है। फिर हीरो एरिका को कहती है कि मैंने सुना तुमने नागी को किसी को भी डेट करने से मना किया है। एरिका कहती है कि हाँ मैंने कहा था। सियोन लड़ाई का माहौल देख के पतली गली से निकलने की कोशिश करती है और वो निकल भी जाता है। नागी भी घर जाने की सोचता है और हीरो एरिका को पूछती है कि उसने उसको मना क्यों किया। उसे नागी के लिए बुरा लग रहा था। वो एरिका को कहती है क्या उससे उसके साथ फाइट करना है। फिर एरिका हीरो को कहती है कि अगर तुम नागी के साथ डेट करना चाहती हो लेकिन तुमने उसको पहले ही डंप कर दिया है तो तुम्हें उसे लाइक करने का कोई हक नहीं है, पर फिर भी तुमने उसे कहा इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हीरो कहती है कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया, नागी किसी को भी डेट करे इससे तुम्हें क्या, कहीं ऐसा भी तो नहीं कि तुम भी उसे लाइक करने लगी हो। एरिका और नागी दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। फिर एरिका ब्लश करने लगती है और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।